संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल रहा। पहली बार 2004 में मैं जब सरकारी टीचर हुआ करता था तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना अपनी यूनियन का और सरकारों से लड़ना शुरू किया। और मैंने तब से लेके आज तक ये देखा है, महसूस किया है, नोट किया है कि यहां पहुंचने के बाद इस पोजीशन पर जहां हम इतने लोग खड़े हुए हैं, मतलब सच्ची में डांगरा की तरह लड़ा कर आज जो बहस जितनी बातचीत हुई बहुत शानदार रही, मतलब एक लेवल से ऊपर की बातचीत रही और ये मेरे लिए बहुत खुशी का विषय, हम सबके लिए मतलब बहुत शानदार। दो मेन बातें निकल करके आई हैं जो मैं अभी फाइनलाइज करूंगा, बाकी सारी रह गई हैं। एक, रामचंद्र जी ने स्कूल के कॉन्सेप्ट के विषय में पूछा है और दूसरा जो आदरणीय सखा जी ने जो सवाल रखे थे, मेरे ख्याल से सखा जी उस वक्त बैठे थे जब बाकी साथी नहीं आए थे, तो हमने यही बात कही थी कि यह संगठन कहां जाएगा, क्या करेगा, यह इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि इसमें कैसे लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद वो क्या कर रहे हैं। केवल वो आंख बंद करके पीछे चलने वाले लोग हैं या वो खुद से कमान संभालने वाले लोग हैं। अगर कमान संभालने वाले लोग हैं तो यकीन मानिए हम अगली पीढ़ी को वो रास्ता दे करके जाएंगे। वैसे तो कोशिश रहेगी कि हम जीते जी वो माहौल देख पाएं जिसकी परिकल्पना कर रहे हैं, नहीं तो हम नींव के पत्थर बन के वो रास्ता दें अपनी अगली पीढ़ी को कि तुमको कैसा समाज बनाना है। ये तुम्हारे लिए चिंतन करके गए हैं वो ये लोग, तुमको किस चीज को कैसा समझना है। गलती होती रहेगी, ठोकर खाते रहेंगे, गालियां खाते रहेंगे और उसके बाद सुधार करते रहेंगे और अगला एक नया पड़ाव पार करते रहेंगे। ये उम्मीद है मेरी आप सब लोगों से कि इस ताकत को और बढ़ाते भी रहेंगे साथ में। दूसरी बात, यह बिल्कुल सत्य है कि केवल एक चीज समाधान नहीं हो सकती, समस्याएं ढेर हैं। कल एक पीएमओ में काम करने वाले एक व्यक्ति के पास बैठा था मैं, 9.5 घंटे मेरी चर्चा चली। कल 12 बजे बैठा था, 9:30 बजे फ्री हुआ था उनके पास से। वो पीएमओ में रहे हैं, अजीत डोवाल केरल के वो रहे हैं, केरल कैडर के आईएएस हैं। कहता अजीत डोवाल को, अभी अजीत डोवाल मेरे को दिख जाता है तो भाग जाता है मेरे को देखते ही। मैंने एक एक बिंदु के ऊपर गहराई से बातचीत देखी हुई है, रिसर्च करी हुई है। 48 पॉइंट हैं जहां पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले जो वो बड़े घाघ हैं, जो माफिया है, इंटरनेशनल माफिया, 48 जगह से पेनिट्रेशन है उनका अपने देश के अंदर और 7 लेयर में है। 48 जगह और 7 लेयर। आपको क्या लगता है कि ये संगठन बना करके आप उनसे लड़ लोगे? आदमी लड़ लेगा उनसे? संगठन लड़ लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। संगठन और व्यक्ति उस व्यवस्था से लड़ ही नहीं सकता जो आपके गांव तक घुस चुका है। उससे लड़ेगी केवल व्यवस्था, केवल व्यवस्था। अपने को व्यवस्था बनानी है। जैसे आर्थिक पॉइंट पर, आर्थिक बिंदु पर बात हो रही थी, मैं नरेंद्र जी के साथ पिछले महीने कहीं जा रहे थे हम लोग, गाड़ी में मैं बात कर रहा था, तो मैंने नरेंद्र जी को बोला, वो आपके वाली बात है कि कल को अगर एक और केजरीवाल पैदा ना हो जाए। ये बात बहुत पहले बोली थी। जेल से निकलने के बाद 8 तारीख को पहली मीटिंग हमारी ब्याना खेड़ा में थी, रवि ने कराई थी। वहां पर एक नारा लगा था, देवेंद्र बलारा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसी ने दोबारा नारा सुना क्या? वो मैंने वहीं पर ऑन रिकॉर्ड बोला था टेलीविजन पर कि तुमने देवेंद्र बलारा को नेता बनाया तो देवेंद्र बलारा तुमको बेच के जाएगा, 100% है। तो तुमको क्या करना है? घर घर में देवेंद्र बलारा पैदा करना है। देवेंद्र बलारा क्या कुदरत ने मौका दे दिया। वो बोल रहे थे उस वक्त, वो करमू वहां बैठा हुआ खड़ा था, घर पे आया हुआ था इंटरव्यू लेने के लिए। मौका था कि वो बात लोगों तक पहुंच गई, वरना इससे ज्यादा तो लोग लड़ लड़ के जेल काट करके आ भी गए, बेचारों को किसी ने पूछा भी नहीं। नाम भगत सिंह का हो गया, लेकिन मरे तो और भी थे, फांसी तो और भी टूटे थे ना। उनको मौका मिल गया अदालत के अंदर अपनी बात रखने का, तो बात दुनिया तक पहुंच गई। उनको जेल में किताब लिखने की सुध आ गई तो बात दुनिया तक पहुंच गई। बात दुनिया तक पहुंच गई तो उनका नाम याद रह गया। बस इतना सा ही तो रोल है। तो व्यवस्था कैसे लड़ेंगे? व्यवस्था कैसे लड़ेगी? तो मैं नरेंद्र जी को यह बात बोल रहा था
कि कुदरत ने एक मौका दिया है, लोग हमारी बात को सीरियसली लेने लग गए हैं। जनता सरकार मोर्चा के साथ, जनता सरकार मोर्चा में उम्मीद जगी है। वो जनता सरकार मोर्चा को एक तरीके से समझने लगे हैं कि हां, ये वो लोग हैं जो वाकई कुछ कर सकते हैं। तो अगर मान लो देवेंद्र बलारा को लोग सुन रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि दो रास्ते हैं अपने पास। या तो इस प्रसिद्धि का फायदा उठाकर मैं अपना सामान बेचने लग जाऊं, या इस प्रसिद्धि का सामान लगाकर हम लोग कुछ ऐसा कर लें कि जो सात्विक रूप से कुछ कमा रहे हैं, जो हम बात करते हैं किसान की, किसान को बचाने की, तो क्यों ना आज इस आवाज को इतना बड़ा कर दिया जाए कि जो आज खेत खाली पड़े थे, कि उस किसान को अगली पैदावार उस तरीके से बोना सिखा दें कि तुझे अपने खेत में कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल नहीं डालना पड़ेगा और तेरी पैदावार भी कम नहीं होगी। इस बात की गारंटी है। अगर तुझे लगता है कि सरकार नहीं खरीद रही है और उसको मंडी में नहीं कोई पूछ रहा है, तो तेरे लिए ग्राहक हमारे पास शहरों के अंदर अवेलेबल हैं। हम शहर के लोगों को समझा रहे हैं कि जिस तरह से तुम्हारा फैमिली डॉक्टर होता है, तो तुम्हारा फैमिली किसान क्यों नहीं है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि वो लोग क्या करें जिनके पास जमीन नहीं है। तो तुम्हारे घर में डॉक्टर बैठा है क्या? तुम्हारे घर में टेलर बैठा है क्या? तुम्हारे घर में सब कोई बैठा है क्या? सब कुछ बाकी सामान भी तो खरीद रहे हो। तुम्हारे घर जमीन नहीं है, तुम अनाज खरीद रहे हो, तुम फैमिली किसान, फैमिली फार्मर क्यों नहीं रख सकते? वो किसान जो कर्जा लेता है, उसको कर्जा लेने की बजाय तुम अपने साल का जो तुम्हारा खर्चा होता है उसका आधा आमदनी उसको दे दो ना। जो नया बच्चा हमारे शहर, हमारे ही पड़ोस के अंदर कोई बच्चा अगर कमाना चाहता है, वो सात्विक रूप से उसके अंदर नियत है करने की, तो क्यों नहीं जनता सरकार मोर्चा उसको सपोर्ट करेगा भाई। जो गांव के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाने वाली हमारी लेडीज हैं। आशा उस मुहिम में साथ में थी जब हमने जयसिंहपुर में वो काम किया। हमने लेडीज से पूछा, ताई तेरे पास कोई हुनर है क्या? भाई हमने तो बेरानी, हम तो डांगर डोर करी जावा सारा दिन खेत में। मखा ना तना कुछ न कुछ तो आंता ही होगा भाई, हमने तो सारे काम आवा घर के तो करने। कोई ऐसा काम आंदा होगा जो तेरी पड़ोसन, तेरी बाण, तेरी रिश्तेदार, तेरी ननंद, तेरी भाभी तेरे पे बनवांदी हो। दरी, बोया, मतलब कोई छाज, कोई टोकरा, कोई जोड़ा, कोई है, और या भाई तेरा पंजीरी, कोई अचार, कोई पापड़, कुछ तो होगा जो हाँ भाई पंजीरी में बहुत बढ़िया बनाया करूं, सांदा बहुत बढ़िया गाला करूं। तो मगा ताई तू सांदा गा लिये, ब्रांड बनाएगा, हम बेचांगे उन्हें। जनता सरकार में टेंशन क्यों ले? तेरे गांव के जिनसे बालक ने ट्रेवलिंग का शौक हो, उसने मार्केटिंग हम सिखावांगे और उसका एक हिस्सा जो है हमारे आदमियों ने मिल जाए। क्या दिक्कत है भाई? वही बात है कि मांग मांग के हम कब तक करेंगे। तो सस्टेनेबल एक प्रोग्राम तो बनाना पड़ेगा अपने को। और वही बात है कि एक आदमी के बस की बात ये है नहीं है। आप लोग नहीं आएंगे, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। मेरे को डांट दिया रामचंद्र जी ने, बड़े भाई हैं डांट सकते हैं। भाई इसका मतलब तू मेरे से जुड़ा नहीं, जाना जाना है। भाई साहब गलती होगी, क्योंकि चक्कर यू है कि आपका नाम सिर्फ नाम लिख रखा, बाकी तो याद करने खातर उनके पास है, उनके गांव का भी नाम लिखूं, जिले का भी नाम लिखूं, तो जब मैं जोड़े तो जिले जिला नाम टोकर कर दिया। जिले में आप थे नहीं, आप तो न्यारे नाम में थे, है? क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें ऐड कर लिया तो वो रह गए। अब फिर जब हमने बोला, डिस्ट्रिक्ट वाइज गए हमने कहा भाई आप जिम्मेदारियां ले लो। हम जिम्मेदारियां देंगे तो इसका मतलब हम अपॉइंट कर रहे हैं, है ना? फिर तो वही होगी चौधर वाली बात, उसने तो तोड़ना चाह रहे थे। यही तो तोड़ना, शुरुआत में जब आप लोग बैठे थे तो हमने यही तो कहा था ना कि इस देश का सत्यानाश करा इस हीरोइज्म ने, इस अवतारवाद ने, कि पाप होगा तो कोई अवतार आएगा बचाने। इसी ने नाश कर रखा है अपने समाज का। आदमी छोड़ना है फिर कि वो अवतार आए तो गया, आप कोई बचाओगा, तुम आगे बढ़ा पा बचा लेंगे। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए भाई जिम्मेदारी आपको आप लेनी पड़ेगी। हमने नहीं समझ मानता, सच्ची में नहीं समझ मानता। जब करांगे, जब समझ में आओगा ना, हम कह दें भाई ठीक है यो बनेगा विकास, मैं तो इन्हें जानू, मैं तो आपके टैलेंट को नहीं जानता। यू मैंने 10 बार मिल रहा, आप मेरे तो 2 बार मिले, तो जो 10 बार मिल रहा मैं तो उसने प्राथमिकता भाई तू देख ले, तो कम से कम तू काबू का तो है, तू तना धमका तो लेऊंगा काल ने। लेकिन अगर आप लोग खुद कहोगे भाई ऐसा है भाइयों, मेरे पे यह स्किल है, मैं यू काम इतना गजब का कर सकूं, तू बता क्या करना है। जो आपको करने में कति मजा आता हो, वो आपको बोलने में मजा आता है,
आप आइए, आपको हम बताएंगे, आपको बोलना क्या, जुट जाइए। 1% भी नहीं, मैं 10 मिनट बोलूंगा, आप 20 मिनट बोलोगे, गारंटी है, कम बोलूंगा आपसे। लेकिन आपको आना तो आपको ही पड़ेगा ना। मना कोई नहीं कहा भाई तेरा क्या इरादा है, भाई मेरा एक इरादा है, जो यो काम जब यू नहीं कर रहे थे ना, जब यो नहीं आया था, मैं तो भी गामा गामा जाके लोगों के टक्कर मार रहा था, मैं तो भी बात करा करता। मेरा पैशन एजुकेशन पे काम करने का है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे मेरा वो है पैशन है। कल धर्म सिंह जी का फोन आया रोहतक से, नु बोले वो मैंने वीडियो डाल रखी थी सेमिनार की, देवेंद्र देख के दिल खुश हो गया कि तू वापस अपनी लय में आ गया, जो तेरा असली काम था तनाव छोड़ दिया। मैं कहा साहब मैं तो ये कर रहा हूं, असल में उसमें इसमें कोई फर्क है को नहीं। मैं तो ये देख क्या खेती पे भी नहीं बोला तो भी मेरा एजुकेशन वेस्टेज है, जब मैंने गांव पे नहीं बोला तो भी वेस्टेज है, जब मैंने घोड़े पे नहीं बोला तो भी वेस्टेज है, अपने खेत में कीड़े केचुआ पे नहीं बोला तो भी वेस्टेज है। मैं तो ये कह रहा कि या तो पूरा लूप है, तो एक समस्या एक है ही नहीं, ढेर हैं, लेकिन डरा के थोड़ा ना आप लड़ लेंगे, हिम्मत तो लड़ांगे। हिम्मत जब आओगी आप में, देखो इकट्ठे होने का क्या फायदा हुआ है कि एक दूसरे से ऊर्जा लेते हैं हम लोग, एक दूसरे से यह आता है कि भाई यू भी अपनी गेल, यू भी अपनी गेल, काल उस शहर में जाऊंगे भाई बैठे अपने चार। इतनी नीचता आ गई थी समाज के अंदर, इस करप्शन ने अच्छे लोगों से मिलने का मौका दे दिया, नहीं तो एकले पड़े थे आप सारे अपने अपने एरिया में, आसपास सारे के सारे लालची वह लोग थे। एक बेला जुड़सान है वो आपने को होते भाई साहब कि गंदी भाषा बोल देता है, मैंने यह भाषा गिरफ्तार होने तक पहले बोली थी उस मास्टर से जिसके बारे में जिक्र करा करूं, पहले में बोली थी। और मेरे तक जब सारा मामला मेरे पे मैंने पूरी कहानी बताई को नहीं, ऑनलाइन चढ़ गया था वो मेरे ऊपर लड़न नू, 4 आदमी मैंने पकड़ रहे, 4 उसने, मैं सौरे तू जब मैंने रोक दिया सारे शांत हो गए, तो मेरे तक कहने लगा यार बुलारा तू तो पढ़ा लिखा आदमी, तू क्यों बोला? अरे मैं न्यू बोला था कि यू मैंने पीटा है और उसकी वीडियो बनाए और दुनिया ने बेरा लग गया कि क्या तो पीटा था बुलारा, यू इतना पढ़ा लिखा आदमी क्यों पीटा था? तो बेरा तो जब भाई बेरा तो जब लगेगा ना, और क्या रास्ता है? आप नहीं जा रही है यार आप तक बात, तो क्या करेगा कोई, कैसे भी समझाए अपने आदमी की बचाने की, वह पीड़ा हुआ तो है भीतर, वह पहलम भी थी नहीं होती तो कोना लिखड़ा करता बार। तो आपको बुलाने का मकसद है कि आप एक दूसरे से ऊर्जा लेकर के जाएं। दूसरी बात, काम इतना बड़ा है, ना एक मीटिंग तक काम चल रहा है, ना एक भाषण में बता सकते, ना एक चीज तक सिखा सकते। या तो इतनी लंबी प्रोसेस है कि या तो लगातार जब आप मिलते रहेंगे तो एक दूसरे को पता करते रहेंगे और एक दूसरे से ऊर्जा लेते रहेंगे। अब जिस बिल के बारे में बात हो रही थी, उस बिल का आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। और भी गणे हैं मैं वीडियोस में आपको, अब आप वो ग्रुप जो एक्चुअली क्या होता है, बाकी के जो ग्रुप बनते हैं उनमें इतना सामान आवा है कि आप उनको देखते ही नहीं इग्नोर कर देते हैं। ये जानकारी एक दूसरे तक ना पहुंच पाने का एक बड़ा कारण होता है, लेकिन सीरियसली हम इसके ऊपर काम करेंगे कि ये लोग उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएं, तो कृपया करके उसके ऊपर कुछ और ना डाल ले और बहस ना करें। वहां जानकारी जो ग्रुप को देनी होती है वो आप इस ग्रुप में दे लेंगे कि हम ये माना कि एक दूसरे ने समझे हैं, ये एक सुर में बात कर रहे हैं। मैं वो बिल आपसे एक बार साझा कर लेता हूं, नेशनल हेल्थ बिल की वीडियो भी है, वो भी डाल दूंगा, लेकिन मोटे तौर पे एक बात बता दा, पीडीएफ तो है ही है, पीडीएफ हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, और कौन से सेक्शन में कौन सी धारा में क्या रखा उस बिल में, उसकी एक वीडियो भी बना रखी है बकायदा। और उसके अंदर मोटा मोटा मैं बता दूं, उसके अंदर 2 वर्ड हैं, डिसइंफेक्ट और डिसइंसेक्ट। डिसइंफेक्ट और डिसइंसेक्ट का टोटल मतलब यह है कि आप उस चीज को मारना, खत्म करना, जलाना, तोड़ना, नष्ट करना सब शामिल है। किसका? सरकार चाहे आपके, सरकार को अगर शक हो जाए कि आपकी किसी चीज में वायरस होने का खतरा है, चांस है, तो सरकार उसको डिसइंफेक्ट और डिसइंसेक्ट कर सकती है। मतलब अगर आपके घर में आपके बेड, आपके कपड़े, आपके सामान, आपके अनाज पे शक है कि इसमें वायरस है, तो उसको नष्ट किया जा सकता है। इसका ताजा एग्जाम्पल बता दे, थोड़ी देर पहले बात करने दे, तुर्की ने हमारा
हजारों टन अनाज जो है वापस भेज दिया। न्यू कैक है, परसों ही भेजा है कि थारे इसमें फलाना वायरस है, और नाम लेंदे उड़ा दे, नाम लेने का रोड़ा है, समझ गए? सिर्फ सिर्फ नाम ले दिया, थारा कौन क्यों लेंदे? असल रोड़ा के था जो आपा पेस्टिसाइड बोवा, हाँ उड़ा चेक करा लैब में, यो तो मरे बटे जहर खान लाग रहे हैं, तो भारत वाले तो, और सरकार देने लाग रही सब्सिडी जहर पे। मतलब क्या हुआ कि उसमें यह भी लिखा हुआ है, अगर सरकार को यह शक हो जाए कि किसान की खड़ी फसल के अंदर वो वायरस है, तो उसको भी डिसइंफेक्ट कर सकती है। वो समझ में आ गई? शुरू में मैंने बोला था डिसइंफेक्ट का मतलब खत्म करना, जलाना। मतलब आपके घर के किसी आदमी के ऊपर शक हो जाए कि यूं फलानी जगह आया था, रोड है तो इसकी पॉजिटिविटी ज्यादा थी, तो उस आदमी को जबरदस्ती, आदमी या औरत किसी को भी जबरदस्ती उठा के ले जा सकते हैं, जो कर मुगल उठा के ले जाया करते। 14 दिन के बाद बॉडी में लपेट के पकड़ा देंगे सफेद कपड़े में, पॉजिटिव थी मुर्गी। क्यों हुआ भी है, पीछे हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है दूसरे उसमें। तो मेरा कहने का मतलब यह है, हमारे साथ लोग उसी दिन जुड़ने शुरू हो जाएंगे जिस दिन एक तो उसको पुरानी स्थिति की भयानकता का अंदाजा होगा, और दूसरा उनको यह उम्मीद हो जाए कि जनता सरकार मोर्चा के जो लोग हैं इनको बातों का पता है। तो आपको सबसे पहले जानकारियां इकट्ठी करनी होंगी, खुद से रिसर्च करनी होगी, अपने विचार डेवलप करने होंगे, और आगे जो ट्रेनिंग सेंटर चलता है, उस ट्रेनिंग कैंपेन हमारा चलता है, उसके अंदर आप लोग शामिल हो सकते हैं। फिर आप सोल्यूशन एजुकेशन पे भी देंगे, स्कूल पे भी देंगे। स्कूल का कॉन्सेप्ट तो मैंने ऑलरेडी उस पर शेयर किया था, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने क्या किया है कि भाई हम लोग जा के नहीं समझा पाते हैं, तो हमने अपनी जो वो ट्रेनिंग जिसका मैं वो दिल्ली के एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल को मैंने वो ट्रेनिंग दी थी, वो ट्रेनिंग के मैंने 10.5 लाख रुपए लिए थे 2 दिन के, ठीक है। और वह ट्रेनिंग मैंने अब ऑनलाइन डालनी शुरू कर दी। क्या करूंगा भाई रुपया का, जब समाज ही नहीं बचेगा तो अपने का फायदा ठा लो। तो इसीलिए ये देना शुरू किया कि भाई अपना तो सारा कुछ ले लो भाई, कोई बात को नहीं, अपने बालकन बचा लो, अपने स्कूल बचा लो, अपने खेत बचा लो, अपनी जमीन बचा लो, अपने गांव बचा लो, अपनी अगली पीढ़ी बचा लो। लेकिन या तो जब बचाओगे जब अपन बेरा लागे, किससे बचाना? तो टाइम गणाए तो मार दो रहे नहीं, आदेश आ लिया उसको मानना पड़ेगा। संदीप ने नाड़ मार दी, बहुत हो गया।